हर एक इंसान, मैं, आप, हम सब एक दिन उस परम सत्ता के सामने खड़ा होगा जो शिक्षक या मित्र नहीं बल्कि धर्म का अटल विधान है। हमारा हिंदू दर्शन इसे किसी दूर बैठे दंडाधिकारी की अदालत नहीं कहता। यह आपके ही अंतर्यामी परमात्मा, आपकी अंतःकरण चेतना और कर्म फल के अचूक नियम का साक्षात्कार है। यही धर्म परीक्षा है, जहां बहस नहीं, केवल सत्य प्रतिध्वनित होता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद कर्मों का लेखा जोखा भी। हमारे ग्रंथों में यम और चित्रगुप्त का वर्णन इसी दिव्य लेखा की प्रतीकात्मक व्याख्या है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि अंतिम न्याय कोई बाहरी अदालत नहीं, आपकी आत्मा ईश्वर स्पर्श में आपके जीवन का लाइफ रिव्यू करती है। वहां मुखौटे नहीं चलते, वहां केवल कंपन बोलता है, आपके विचार, भाव और कर्म का वास्तविक स्वर। अक्सर हम समझते हैं कि अंतिम क्षण केवल डराने वाली कथा है। नहीं, योगानंद जी कहते हैं कि जैसे जैसे तुम्हारे कर्म, विचार और भावना शुद्ध होती है, वैसे वैसे तुम्हारा भाग्य भी उसी शुद्धता की दिशा में मुड़ता है। उस निर्णायक क्षण पर आपको 3 मूल प्रश्न का सामना करना पड़ता है। ये किसी मत या परंपरा की उपज नहीं, धर्म, योग और आत्म अनुभव से निकले शाश्वत प्रश्न हैं। उन्हीं के उत्तर तय करते हैं कि आपकी चेतना आगे कहाँ प्रवाहित होगी, उन्नत लोकों की ओर, अग्निजल में उच्चतर अवसरों के साथ, या फिर उन अवस्थाओं की ओर जहां आत्मा को अपने ही बोए हुए बीज का कड़वा फल चखकर सीखना पड़े। हिंदू दृष्टि इसे स्थायी स्वर्ग नरक से अधिक चेतनास्थाओं और अगले जन्मों की दिशा के रूप में समझता है, पर नियम वही अटल है, कर्म अकारथ नहीं जाते। आज हम इन्हीं 3 प्रश्नों की गहराई में उतरेंगे, धीरे, स्पष्ट और ईमानदारी से, ताकि आप अभी यहीं इसी जीवन में अपने उत्तर बदल सकें। क्योंकि निर्णायक घड़ी में कोई तर्क काम नहीं आता, केवल आपकी सच्चाई बोलती है। तो एक निर्णय अभी कर लीजिए, इस संदेश को अंत तक लगातार सुनिए, बीच में ना रोके, ना छोड़ें। हो सकता है यह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण आत्म संदेश हो, क्योंकि उस अंतिम साक्षात्कार में किसी बाहरी पहचान की नहीं, केवल आपके भीतर के ईश्वर की गवाही मायने रखेगी। और तब सचमुच और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, सिवाय उन उत्तरों के जो आपने अपने कर्म, अपने प्रेम और अपने सत्य से गढ़े हैं। अब चलिए परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं और गीता के आलोक में उन 3 दिव्य प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं जो आपकी आत्मा से अंततः पूछे ही जाएंगे। इस न्याय दिवस की अवधारणा को अगर हम भारतीय दर्शन के आलोक में देखें तो ये कोई भयावह क्षण नहीं, बल्कि आत्मा का दर्पण मोमेंट है। वेदांत कहता है, यदा कर्मसु क्लांतो जीवा आत्मनि विश्राम्यति तदा साक्षात धर्मो प्रकटा। अर्थात जब मनुष्य जीवन यात्रा पूरी करता है तो वो अपने भीतर झांकता है, जहां साक्षात धर्म यानी ईश्वर उसकी अंतरात्मा में प्रकट होता है। ये वही क्षण है जिसे गीता कर्म फल क्षण कहती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन, क्योंकि हर कर्म, हर विचार, हर शब्द ब्रह्मांड के चित्त में अंकित होता है। मरने के बाद ये सब किसी बाहरी ईश्वर के न्यायालय में नहीं, बल्कि आपकी ही चेतना की स्क्रीन पर चलने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने इस सत्य को बड़े सरल रूप में समझाया था। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो अपने ही कर्मों की चलचित्र देखती है। उसमें कोई झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं, जो था वही दिखाई देता है। यही न्याय है। ये दंड नहीं, ज्ञान का प्रकाश है, जिसमें छिपी हर परत उजागर हो जाती है। वहां आपसे कोई भारी ईश्वर ये नहीं पूछता कि आपने कितनी बार पूजा की या कितने नियम निभाए, बल्कि प्रश्न ये होता है कि क्या तुमने अपने कर्मों में प्रेम रखा? क्या तुम्हारे विचारों में करुणा थी? क्या तुम्हारा हृदय सत्य से जुड़ा था? हमारे शास्त्रों में इसे चित्त का दर्पण कहा गया है, जहां आपके ही विचार आपका न्याय करते हैं। जो शुद्ध है वो ऊपर उठता है, जो अशुद्ध है वो फिर जन्मों में लौटता है सीखने के लिए।
योगानंद जी कहते थे, ईश्वर कोई भय दिखाने वाला न्यायाधीश नहीं, वो प्रेम का तराजू है जो तुम्हारे कर्मों और भावनाओं का संतुलन देखता है। इस क्षण में कोई मुखौटा काम नहीं करता, न आपकी उपाधि, न धन, न समाज, केवल आत्मा का वास्तविक रूप प्रकट होता है। ये वही क्षण है जब असली तुम असली ईश्वर के सामने खड़ा होता है। और उस दिन ईश्वर ये नहीं पूछता कि तुमने कितनी बार नमस्कार किया या कितनी बार मंत्र जपा। वो पूछता है कुछ और, बहुत गहरा और बहुत व्यक्तिगत। अब हम उसी पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, वो प्रश्न जो तय करता है कि आपकी आत्मा आगे किस दिशा में जाएगी, अंधकार की ओर या आलोक की ओर। पहला प्रश्न जो हर आत्मा से मृत्यु के बाद पूछा जाता है, वह सबसे गहरा और सबसे निर्णायक होता है। ईश्वर मानव पूछते हैं, तुमने मेरे अंश के साथ क्या किया? उस दिव्य चेतना के साथ क्या संबंध रखा जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी थी? ये प्रश्न किसी धर्म, संप्रदाय या पूजा पद्धति से जुड़ा नहीं है। ये इस बात से भी नहीं कि आपने कितनी बार मंदिर गए या कितने मंत्र याद किए। ये केवल एक बात पूछता है, क्या तुमने ईश्वर को अपने भीतर अनुभव किया या सिर्फ बाहर खोजते रहे? हिंदू दर्शन में ईश्वर का पुत्र कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर की चेतना है, वही परमात्मा जो हर जीव के भीतर निवास करती है। तो जब ईश्वर पूछते हैं, तुमने मेरे पुत्र के साथ क्या किया, उसका अर्थ ये होता है, क्या तुमने अपने भीतर बसे उस दिव्य प्रेम, उस करुणा, उस सत्य से जुड़ने का प्रयास किया, या तुमने उसे अनदेखा करके केवल बाहरी दुनिया की दौड़ में खुद को खो दिया? कई लोग कहते हैं, मैं तो अच्छा इंसान था, दान करता था, किसी का बुरा नहीं चाहता था, परंतु शास्त्र कहते हैं, कर्म का मूल्य भावना से तय होता है, अहंकार से नहीं। सिर्फ अच्छा बनना पर्याप्त नहीं, बल्कि ये समझना जरूरी है कि कौन अच्छा कर रहा था, अहंकारी मन या निस्वार्थ आत्मा। योगानंद जी ने गीता की व्याख्या करते हुए कहा था, ईश्वर की याद के बिना किया गया शुभ कर्म भी बंधन बन सकता है, पर वही कर्म जब ईश्वर चेतना में किया जाए तो मुक्ति बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं, मैं तो पूजा करता था, मंदिर जाता था, भक्ति करता था, लेकिन यहां प्रश्न ये नहीं कि आपने धर्म निभाया या नहीं, बल्कि ये कि क्या आपने ईश्वर को हृदय में जिया या नहीं, क्योंकि उपासना बिना अनुभूति केवल कर्मकांड है। ईश्वर की निकटता ज्ञान या पदवी से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण से आती है। योगानंद जी बार बार कहते थे कि ईश्वर को केवल मंदिर में मत खोजो, उसे अपनी हर सांस, हर विचार, हर कर्म में अनुभव करो। और जब आत्मा सचमुच कह सकती है कि हे प्रभु, मैंने तुम्हें अपने जीवन का केंद्र बनाया, मैंने तुम्हारे प्रेम को हर हृदय में देखा, मैंने तुम्हें अपने कर्मों में जिया, तब वो दिव्य स्वर भीतर से कहता है कि वत्स, तुमने मुझे पा लिया, अब लौट आओ मेरे आनंद में। यही आत्मा का उद्धार है। ये परिपूर्णता की वो अवस्था है जब मनुष्य कर्म के पार जाकर ईश्वर की चेतना में विलीन हो जाता है। ये ना पूर्णता से आती है, ना परिपाटी से, ये आती है समर्पण और प्रेम से। तो सोचिए, अगर आज स्वयं ईश्वर आपके सामने प्रकट होकर कहें, बताओ तुमने मेरे अंश के साथ क्या किया, क्या आप कह पाएंगे, प्रभु मैंने तुम्हें हर रूप में पहचाना, अपने भीतर, अपने कर्मों में और हर जीव में? क्योंकि वही उत्तर है जो आपको मुक्ति देता है। बाकी सब केवल शब्द हैं, केवल कर्म के खोल। और जब आत्मा ये पहला उत्तर दे देती है, तब ईश्वर अगला प्रश्न पूछते हैं, जो केवल प्रेम या विश्वास का नहीं, बल्कि कर्तव्य और उद्देश्य का होता है। तुमने उस जीवन के साथ क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया? दूसरा प्रश्न जो ईश्वर हर आत्मा से पूछते हैं वो है, मैंने तुम्हें जो दिया, तुमने उसका क्या किया? ये सवाल सिर्फ कर्मों का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का है। ईश्वर ने हर इंसान को कुछ न कुछ सौंपा है। आपका समय, आपकी प्रतिभा, आपकी ऊर्जा, आपकी आवाज, आपका मन और आपका हृदय, ये सब आपकी अपनी कमाई नहीं है, ये ईश्वर की देन है। अब प्रश्न ये है, क्या आपने इन्हें उसी की सेवा में लगाया या बस अपने स्वार्थ में गंवा दिया? परमहंस योगानंद जी कहते थे,
ईश्वर तुम्हें प्रतिभा देता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल तुम्हारा सुख नहीं, संसार का उत्थान है। जब तुम अपनी शक्ति को दूसरों की भलाई में लगाते हो, तभी वो ईश्वर की आराधना बन जाती है। शास्त्रों में धन या प्रतिभा को केवल पैसे तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि ये वो जीवन ऊर्जा है जो हमें परमात्मा से मिली है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मणि एव अधिकारस्ते, अर्थात जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारा कर्तव्य है और उसे श्रेष्ठ रूप में प्रयोग करना ही सच्ची भक्ति है। सोचिए, जब आप अपने जीवन का हिसाब देंगे, ईश्वर ये नहीं पूछेगा कि आप अमीर बने या प्रसिद्ध हुए। वो पूछेगा, जो दिया क्या उसे निखारा या बस छिपा दिया। जैसे एक बीज को जमीन में बोकर सींचना पड़ता है, वैसे ही आपकी प्रतिभा, आपका समय और आपकी शक्ति भी प्रयत्न से बढ़ती है। अगर आपने डर के कारण या आलस्य के कारण उन्हें दफना दिया, तो आपने जीवन के अवसर को व्यर्थ जाने दिया। योगानंद जी कहते हैं, डर और आलस्य वे दो चोर हैं जो तुम्हारे भीतर छिपे ईश्वरीय अवसर को लूट लेते हैं। ईश्वर किसी से तुलना नहीं करता, वो केवल ये देखता है कि तुमने अपनी क्षमता के अनुसार क्या किया। किसी ने 5 अवसर पाए, किसी ने 2, किसी ने 1, लेकिन जिसने पूरे मन से उन्हें विकसित किया, वही फलों का अधिकारी कहलाया। कभी कभी हम सोचते हैं, मेरे पास तो कुछ खास नहीं, पर ईश्वर कहता है, जो है उसी को निखारो, क्योंकि भक्ति मंच पर नहीं, मन में होती है। तुम्हें प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं, बस सच्चे मन से काम करने की जरूरत है। देखिए, जो माँ अपने बच्चों में संस्कार बोती है, वो किसी मंच पर नहीं, फिर भी वो ईश्वर का महान कार्य कर रही है। जो इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन में दूसरों के लिए प्रेम और दया का स्रोत बनता है, वो भी ईश्वर का ही सेवक है। योगानंद जी कहते हैं, भक्ति भाव से किया गया हर छोटा कर्म भी उपासना बन जाता है। तो सोचिए, क्या आप अपने ईश्वर प्रदत्त समय और प्रतिभा को बढ़ा रहे हैं या उसे डर, आलस्य या आत्म संशय में दबा रहे हैं? क्या आप किसी सही समय का इंतजार कर रहे हैं क्या, या आज ही उसका उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि ईश्वर कहता है, जो आज मुझे दे सका वही कल मेरा फल पाएगा। और जब ये प्रश्न पूरा हो जाता है, तब आत्मा से एक अंतिम प्रश्न पूछा जाता है, जो सबसे गहरा है, सबसे कोमल है और सबसे निर्णायक भी। तीसरा और सबसे गहरा प्रश्न जो हर आत्मा से अंततः पूछा जाता है, वो है, तुमने मेरे छोटे जनों के साथ कैसा व्यवहार किया? ये प्रश्न किसी धार्मिक आस्था या कर्मकांड से आगे जाता है। ये सीधे प्रेम की परीक्षा है, उस प्रेम की जो सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकता है। वो प्रेम जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, भूले हुए लोगों को याद करता है और उस आत्मा को पहचानता है जो हर प्राणी के भीतर विद्यमान है। जैसे यीशु ने कहा था, जो मेरे सबसे छोटे भाई के साथ किया, वही तुमने मेरे साथ किया। उसी तरह हमारे सनातन ग्रंथों में भी यही संदेश बार बार दोहराया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो सब प्राणियों में मुझे देखता है और सब प्राणियों को मुझ में देखता है, उस भक्त के लिए मैं कभी ओझल नहीं होता। परमहंस योगानंद जी इस सत्य को और स्पष्ट करते हुए कहते थे, जब तुम किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हो, तो वास्तव में तुम उसी रूप में ईश्वर से प्रेम कर रहे होते हो। तो मेरे छोटे जन कौन हैं? वे वो लोग हैं जिनकी आवाज़ दुनिया ने अनसुनी कर दी, जो समाज के हाशिए पर हैं, भूखे, गरीब, बीमार, अकेले, या वे जिनकी आत्मा टूटी हुई है। वे वो आत्माएं हैं जिन्हें संसार ने भुला दिया, लेकिन जिनमें ईश्वर आज भी जीवित है। कोई अनाथ बच्चा जो रातों को आसमान देखकर सोता है, कोई विधवा जो जीवन के भार को अकेले ढोती है, कोई मजदूर जो रोजी की तलाश में अपनी गरिमा खोता जा रहा है। इन सब में वही ईश्वर छिपा है। इनकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है और इन्हें अनदेखा करना स्वयं ईश्वर को अनदेखा करना है। योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर को केवल मंदिरों में मत ढूंढो, उन्हें उन आंखों में देखो जो सहायता के लिए तुम्हारी ओर उठी हैं। सच्चा प्रेम आराम से नहीं, करुणा से जन्म लेता है। कभी ही आपको असुविधा में डाल देता है। किसी की मदद के लिए समय निकालना, अपने स्वार्थ को त्यागना या बस किसी की पीड़ा सुनना, ये सब वही प्रेम है जिसे ईश्वर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ईश्वर को उपहार नहीं, संवेदना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं। आज संसार में बहुत लोग धर्म की बातें करते हैं, भक्ति के नाम पर प्रदर्शन करते हैं,
दान करते हैं पर प्रचार के लिए, सेवा करते हैं पर प्रसिद्धि के लिए, पर ईश्वर इन बाहरी कर्मों से नहीं मापते। वो केवल हृदय की भावना को देखते हैं। क्योंकि जैसा योगानंद जी कहते थे, ईश्वर उस कर्म से प्रभावित नहीं होते जो तुम दिखावे के लिए करते हो, बल्कि उस निस्वार्थ क्षण से जब तुम किसी के लिए चुपचाप प्रेम करते हो। तो जब न्याय का क्षण आएगा, ईश्वर ये नहीं पूछेंगे कि तुमने कितने ग्रंथ पढ़े, कितनी उपासना की या कितनी बार मंदिर गए। वो पूछेंगे, क्या तुम्हारे हृदय में प्रेम था? क्या तुमने उस भूखे को देखा था जो तुम्हारे दरवाजे पर आया था? क्या तुमने उस दुखी को गले लगाया जिसे सबने ठुकरा दिया था? क्या तुमने उन आत्माओं को पहचाना जिनमें मैं स्वयं रहता था? ये वही क्षण होगा जब ये तय होगा कि तुमने ईश्वर को केवल पूजा में जिया या प्रेम में। योगानंद जी ने कहा था, जब प्रेम ही तुम्हारा धर्म बन जाए, तब समझो तुमने ईश्वर को पा लिया। इसलिए आज ही आत्मचिंतन कीजिए। क्या आपके कर्मों, आपके शब्दों और आपके हृदय में वो प्रेम है जो हर आत्मा में ईश्वर को देखता है? क्योंकि यही प्रश्न, यही कसौटी है और आपका हर दिन, हर क्षण उसी का उत्तर दे रहा है। याद रखिए, ईश्वर किसी को छोड़ता नहीं, पर केवल वही आत्माएं प्रकाश में प्रवेश करती हैं जिन्होंने प्रेम को जिया है। मित्रों, जब आत्मा परम सत्य के सामने खड़ी होती है, तो वहां न कोई पद, न धन, न प्रसिद्धि मायने रखती है। वहां केवल 3 प्रश्न गूंजते हैं। क्या तुमने ईश्वर को पहचाना? क्या तुमने अपने जीवन को सार्थक बनाया? और क्या तुम्हारे हृदय में प्रेम था? यही 3 प्रश्न हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं और इनका उत्तर हम मृत्यु के बाद नहीं, हर दिन, हर कर्म, हर विचार में देते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जीवन एक विद्यालय है जहां ईश्वर हमें प्रेम, कर्तव्य और भक्ति से परखते हैं। तो अपने भीतर झांकिए, क्या आपका जीवन ईश्वर की प्रेरणा का उत्तर बन रहा है या केवल संसार की दौड़ में खो गया है? क्योंकि जो आत्मा प्रेम, निस्वार्थता और सेवा में जीती है, वो मृत्यु से नहीं डरती। वो जानती है कि उसका हर कर्म ईश्वर की आराधना है। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है, तो ये कोई संयोग नहीं, ये ईश्वर का संकेत है कि अब समय है भीतर के परिवर्तन का। इस वीडियो को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे जीवन में उतारिए। हर दिन 3 बातों को याद रखें। सुबह उठकर कहिए, प्रभु, आज जो कुछ भी दूं, वो प्रेम में दूं। अपने कार्य को भक्ति बना दीजिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और हर आत्मा में ईश्वर को देखने की साधना कीजिए। अगर इस संदेश ने आपको प्रेरित किया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे आज ईश्वर के शब्दों की जरूरत है। कमेंट में लिखिए, मैं प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। यही आपकी आत्मा की प्रतिज्ञा होगी। याद रखिए, ईश्वर हर उत्तर सुनता है, पर सबसे ज्यादा उस उत्तर को जो दिल से दिया जाता है। प्रेम ही सच्ची साधना है, सेवा ही सच्ची उपासना है और ईश्वर का अनुभव ही जीवन का परम लक्ष्य है।